अच्छा जी जनाब, दुश्मन ने कल रात को हमने देखा कि ख़तरे की घंटी बजाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ ईरान जो है वो रिटेलिएट भी कर रहा है मशरिक़ वस्ता के अंदर। और हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि इसराइल के ऊपर भी 44th लहर जो है उसने ईरान ने अपनी जारी कर दी है हमलों की। और मैं कल पढ़ रहा था कि उसका नाम भी बड़ा ज़बरदस्त एक था। ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। तेल अवीव में 20 धमाकों के बाद कई मकामात पर आग लग गई। जाहिर सी बात है, जो इंटरसेप्ट होते हैं मिसाइल्स उनका डेबरी आके गिरता है, और जो मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं होते वो डायरेक्ट आके गिरते हैं, जिससे क्या हुआ कि खौफज़दा इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन बादा सादिक 4 की 45वीं लहर शुरू कर रखी है, जिसमें खैबर शिकन, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और बहरिया की मुआवनत शामिल है। अच्छा जी, ये तो सब हो रहा है, लेकिन अमेरिका का आपको बता दें कि अब उन्होंने आपको याद है पिछले दिनों इसी जंग के दौरान हमने आपको बताया था कि वॉशिंगटन टाइम्स था गालिबन या न्यूयॉर्क टाइम्स था, उन्होंने एक खबर शाया की थी, बड़ा इंकशाफ किया था कि खामनाई जो शहीद हो गए उन्हें 25 साल पहले ही ट्रेस कर लिया था। अब मुझे थोड़ी सी अचंभा ये हुआ कि भाई 25 साल पहले कर लिया था तो 25 साल का इंतजार क्यों कर रहे थे। बहरहाल अब अमेरिका ने जी कहा है कि ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात देने पर $1 करोड़ तक इनाम देने का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और अली लारिजानी की मालूमात देने वाले को $1 करोड़ देंगे। अमरीकी महकमा खारजा की मालूमात देने वालों को मुमकिन तौर पर नई जगह भी मुंतकिल करने की पेशकश यानी अकोमोडेशन भी नहीं मिलेगी। अमरीका के महकमा खारजा ने कहा है कि पासदारान इनकलाब आलमी दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी करते हैं और ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब से मुताल्लिक मालूमात देने पर इनाम। इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, मोसाद और अमेरिका की इंटेलिजेंस ये यही कर रहे हैं ना, मनी से करप्ट कर रहे हैं लोगों को। एंड वी ऑल नो कि मनी करप्ट सोल। तो ये जब इतने बड़े बड़े इनामात रखे जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर यहीं से इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिलती है। अच्छा, फिर वही लोग फिर बाद में मोसाद एजेंट्स बन जाते हैं, इसराइली एजेंट्स बन जाते हैं, और फिर वही लोग अमेरिकन एजेंट्स बन जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आज ना CNN के ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें वो बता रहे थे कि JD वेंस जो है ना वो आहिस्ता 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 अपने आप को ने सारी वॉर सिचुएशन से डिटैच कर रहे हैं, वो डिस्टेंट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ईरान के खिलाफ हमलों पर सदर ट्रंप को क्या मशवरा दिया, जब उनसे ये सवाल किया गया तो नायब सदर JD वेंस ने बताने से इनकार कर दिया, खौफजदा हो गए और कहा कि जेल नहीं जाना चाहता। वाइट हाउस में खुफिया मीटिंग हुई थी, इसमें जो कुछ कहा सामने नहीं ला सकता। मैं जरा आपको सुनवाते हैं। Might be a little different, I guess, different country than we are. But he will tell you there's never been a power like the power of the United States. I built our military in my first term. I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. The whole thing is collapsing. एंड अनदर इंटरेस्टिंग एंड रिडिकुलस थिंग, वो कहते हैं जी अमेरिका के सदर ये भी कह रहे हैं कि ईरान के लिए अक्लमंदी ये है कि हथियार डाल दें और जो कुछ बचा है उसे बचा लें। वेबसाइट पर बयान में लिखा है ईरान के पास दिफा के लिए कुछ नहीं बचा है, जब भी हमला करते हैं ईरान कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताएं आपने क्या अचीव किया है ईरान से? ना आप रजीम चेंज कर पाए, ना आप यूरेनियम अफजूदगी की जो तनसीबात है उसको निशाना बना सके, कुछ भी नहीं कर सके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद है, और बात यहाँ तक आ गई है कि अब मिन्नतें और तरल्ले करने ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना। वेरी इंटरेस्टिंगली ईरान कह रहा है कि मुझे $1 ट्रिलियन देंगे तो मैं सीज फायर करूंगा, जो आपने मेरा सारा नुकसान किया मेरी इमारतों का। $1 ट्रिलियन दें तो उसके बाद क्यों आगे बातें होंगी। तो ये अब वॉर कैसे ख़त्म होगी, कौन ख़त्म करेगा? अमेरिका ख़त्म करेगा तो क्या इसराइल ख़त्म करेगा कि नहीं करेगा? सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे बस फिलहाल सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि ईद आने वाली है, ये जंग कब ख़त्म होगी सर? और अगर अमेरिका ख़त्म कर भी देगा तो क्या इसराइल ख़त्म करेगा? देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप दोनों का। देखिए, ये जंग कैसे ख़त्म होगी, एक तो बात यह है कि लगता नहीं है कि ख़त्म होगी, क्योंकि अगर अमेरिका ने रशिया को ये कहा है कि आप अपना वो तेल बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और वो $150-200 मिलियन बना रहे हैं डेली बुनियादों पे, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये जंग बंद हो? तो वो कहेंगे बस जंग कंटिन्यू रहे। एक बात तो ये है। दूसरा, आज ईरान के वो जो खार्ग जो आइलैंड है उस पर भी हमला हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे हमले कर रहे हैं। पहले तो ये था कि वो वहाँ पे आएंगे और शायद इस आइलैंड पे हमला ना किया जाए क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में आइलैंड आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, इंटरनेशनल गारंटीज ईरान मांग रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ठीक है, आपने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, लेकिन बड़े ताकतवर प्लेयर्स होने चाहिए, रशिया चाइना का डायरेक्ट रोल होना चाहिए, तब जाके हम इसकी तरफ आएंगे। दूसरी बात वो भी ये भी कह रहे हैं कि
कि कंपनसेशन दें हमें। आपने हमें इतना डैमेजेस किए हैं, ये अरबों, जैसे आप अभी अपने इंट्रो में कह रहे थे। आगे की बात ये भी है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या फॉर्मूला है कि आइंदा अमेरिका ऐसे नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेबनान के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया, उसको भी रोका जाए और परमानेंट सीज फायर। वो फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑलरेडी कह चुके हैं कि जनाब ये जो हमला लेबनान के ऊपर ना किया जाए, लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट की कुछ सुनी नहीं था। फिर दूसरी बात ये भी है कि जो जनीवा में मुलाकातें हुई थी और वहाँ पे जो कुछ डिस्कशंस हुई थी और फिर वहाँ पे डायलॉग हुआ था कि सैंक्शंस ख़त्म की जाएंगी, तो सैंक्शंस ख़त्म करें। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको और कौन ऐसे हालात पैदा कर सकता है, और ग्लोबल इकोनॉमी को क्या दोबारा उसी तरह चलने दिया जाएगा अगर ईरान की मर्जी की जो है वो रिजल्ट नहीं मिलते। देखिए, आप देखिए फॉर एग्जांपल ईरान जो है उसने क्या कहा है, उसने कहा है हमारा जो प्राइमरी टारगेट है वो यूएई है। अब आज जो उनके इस आइलैंड पे हमला हुआ है, वो कह रहे हैं जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट हैं इस यूएई के अंदर, हम उनको हमला करते हैं। वो यूएई पे हमला क्यों करते हैं? बिकॉज वो एक सेंटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। आप सिर्फ लंदन या न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहे। सीएनए ने अपना ऑफिस अबू धाबी में खोला हुआ है, बाकी बहुत सारी दुनिया की बड़ी कंपनी, 200 मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो वो जो सेंटर ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबल एक्टिविटी वहाँ पे होती है, वो समझते हैं कि अगर आप इसको हिट करेंगे तो पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा। तेल अवीव को भी हिट कर रहे हैं कि जो अपने फायदे जरूर होंगे ईरान के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल नर्व सेंटर जो है वो अबू धाबी है, वो दुबई है, यहाँ पे हमला करें ताकि पूरी आप इमेजिन करें कि सिर्फ अरब वर्ल्ड से 15 अरब डॉलर का जो ऑयल का जो बेनिफिट होना था, जो प्रॉफिट था, वो अब इन मुल्कों को नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो ईरान समझता है कि ईरान वहाँ पे हिट कर रहा है जहाँ ज़्यादा अमेरिका को और इसराइल को तकलीफ होगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे हम कल ये भी सुन रहे थे कि दुबई से कितने इसराइली जो हैं उनका इनखला भी करवाया गया है प्रॉपर तरीके से। मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं बात करूँ कि कमर चीमा साहब, ऐसी जंग नहीं देखी जहाँ मैंने इस बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस फेलियर, इस बड़े पैमाने पर अमेरिका जैसे मुल्क की तैयारी, मिस कैलकुलेशन और इस जंग में कूद पड़ना, फिर जिस तरीके से बाकी मुल्कों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, मार्केट में जो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे जब बयान देते हैं कि जी लगता है रूस जंग में ईरान की थोड़ी बहुत मदद भी कर रहा है, तो ये किस तरह की जंग है? लग रहा है कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस इसराइल ने कहा और जंग शुरू कर दी। आपको लगता है कि बहुत बड़ी डिजास्टर्स डिसीजन लिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लाइफ में? ये देखिए, अमेरिका को ये था, अमेरिका बार बार क्या कहता है हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सारा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होती। ईरान के पास ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी जो इसको कनेक्ट करती है। आप देखें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जहां से तेल गुजरता है, वो ज्योग्राफी जो उसको वहां से मिसाइल मारने मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों में उसके लिए कितना आसान है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगाएं। फिर उसके होतीज हैं, फिर रेड सी के ऊपर उसका कंट्रोल है, स्विस कैनाल तक रोक सकते हैं। तो ये जो मिस कैलकुलेशन उन्होंने किया, उनको ये था हम जाएंगे, हम इमीडिएटली लीडरशिप को खत्म कर देंगे, अपनी मर्जी के बंदे इंस्टॉल करेंगे और एब्सोल्यूट सरेंडर होगा। बट उनको इस चीज़ को भूल गए कि ईरान की जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली उसका बहुत बड़ा एसेट है। जैसे अमेरिका के लिए उसकी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एसेट है, इसीलिए उनकी ज्योग्राफी बहुत बड़ा एसेट है। अब वो पूरे इस खित्ते के अंदर बैठ के, और आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, ज़्यादातर लोग जो ईरान के अंदर ये जो जंग लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व रहे हैं इराक और सीरिया के अंदर। ये वो वेटरन्स हैं जो वहाँ पे एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ते रहे हैं। तो लगता ये है कि ये ईरान के पास सीधा सा जो हथियार है वो अपनी ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें ना, उन्होंने जंग को फैलाया, उसका रेडियस बढ़ा दिया जंग का। और दूसरी बात वो ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाएंगे, उतना ज़्यादा जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हिलेंगे, प्रेशर आएगा। अमेरिका कहता है जी, आप आज वो कह रहे हैं कि जी हम इतने 100 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो मार्केट में जाएंगे, तेल नीचे आएगा। मुझे तो लगता है वो नहीं चाहते तेल नीचे आए। वो क्यों चाहेंगे तेल नीचे आए, जबकि वो वेनेजुएला से तेल सस्ता खरीद रहे हैं, $40-50 पर बैरल पे खरीदेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में वो अपना सस्ता महंगा तेल बेचेंगे। तो वो क्यों चाहेंगे तेल सस्ता हो? तो ये जहाँ पे ये जंग इजराइल के लिए ईरान को खत्म करना है, वहाँ पे सेक्शन ऑफ अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो समझता होगा कि हमें इससे फाइनेंशियल इंसेंटिव भी लेना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।